हेलो दोस्तों, मैं जाकिर हुसैन आपकी जेडएस क्लास में स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, हम अध्ययन करते हैं साइंस। ठीक है। बीपीएससी के लिए और अन्य एग्ज़ाम, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जहां महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए हैं, और वही जो है इस जो टेक्स्ट बुक में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आइए हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि जीव विज्ञान का पितामह किसे कहा जाता है, ये पिता किसे कहा जाता है। हु इज़ द फादर ऑफ बायोलॉजी? हाइमन, अरस्तु, लामार्क या लियानस। तो देखिए, जीव विज्ञान का पितामह जिसे माना गया है, वह जीव विज्ञान का पितामह जो है अरस्तु को कहा गया है। किसको कहा गया है? अरस्तु को कहा गया है। राइट ऑप्शन जो होगा बी हमारा होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो दिया है कि हर्पेटोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं। हर्पेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन है आपके पास। क्या हम सरीसृपों का अध्ययन करते हैं, उभयचरों का अध्ययन करते हैं, सरीसृपों और उभयचरों का अध्ययन करते हैं, पक्षियों का, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक? देखिए दोस्तों, हर्पेटोलॉजी के अंतर्गत जो होता है, हम सरीसृप का करते हैं, घिस करके चलने वाले, ठीक ना, सरक कर चलने वाले, और साथ ही साथ जो होते हैं एम्फीबियन होते हैं, जो दोनों स्थानों पर पाए जाते हैं, ठीक ना, उभयचर होते हैं। तो हम उन दोनों का अध्ययन करते हैं। तो राइट ऑप्शन जो होगा हमारा सी होगा। राइट ऑप्शन क्या होगा? सी होगा, दूसरे का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखा है पैडोलॉजी किस वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है? वायुमंडल, मिट्टी, प्रदूषक या बीज, या इनमें से कोई नहीं? ठीक है। तो पैडोलॉजी जो होता है, पेडोलॉजी, उसका संबंध जो है किससे होता है? तो मिट्टी से होता है। किससे होता है? मिट्टी से होता है। सो राइट ऑप्शन जो होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। करेक्ट, मानवीय सौंदर्य प्रसाधन शिक्षा से संबंधित है किससे? काइलोलॉजी, क्रिप्टोलॉजी, साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी। ठीक है। तो देखिए, मानवीय सौंदर्य जो होता है वो कैलोलॉजी से संबंधित होता है। किससे होता है? कैलोलॉजी से। सो राइट ऑप्शन जो होगा वह ए होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है कि शुष्क जलवायु के लिए भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधों को क्या कहते हैं? क्या हम उसे अधिपादप कहते हैं, मरुद्भिद कहते हैं, जलोद्भिद कहते हैं, मध्य पादप, या इनमें से कोई नहीं, या उपयुक्त में एक से अधिक? तो जो शुष्क जलवायु होते हैं, ठीक है, तो जहाँ पे शुष्क वाले जलवायु होते हैं उसको हम, वहाँ पे पेड़ पौधे उगते हैं तो उसको हम बोलते हैं मरुद्भिद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मरुद्भिद। और जो जलोद्भिद क्या होता है? जो जल में उगते हैं, ठीक है, जल में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं? हम जलोद्भिद कहते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटीकल्चर जाना जाता है किससे? संतरे के उत्पादन से, अंगूर के उत्पादन से, सेब के उत्पादन से, या केसर के उत्पादन से? देखिए, विटीकल्चर, ठीक है ना, तो कल्चर में उत्पादन करते हैं, और यहाँ पर जो है हम अंगूर के उत्पादन से संबंधित होता है, ठीक है ना। तो विटीकल्चर किसके संबंधित है? अंगूर के उत्पादन से। राइट ऑप्शन जो होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तारक केंद्र, गोल्जी उपकरण, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें से कोई नहीं? देखो, माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है, माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया जो है, यह क्या होती है कि नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, ठीक है ना। और इसी को हम क्या कहते हैं? पावर हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, बिजली घर के नाम से जानते हैं। और लाइसोसोम को क्या कहते हैं? तो लाइसोसोम को हम कहते हैं आत्महत्या की थैली। लाइसोसोम को क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली कहते हैं, ठीक है। तो हमारा इसमें राइट ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? लाइसोसोम एवं सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम या राइबोसोम, गोल्जी का उपकरण एवं माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और वह निभाता कौन है? तो ये हमारा होता है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम राइबोसोम, ठीक है। राइट ऑप्शन जो होगा वह होगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटोप्लास्ट क्या है? कोशिका भित्ति प्लस प्लाज्मा झिल्ली से, पादप कोशिका, कोशिका और भित्ति है, साइटोप्लाज्म कोशिका भित्ति, या प्लाज्मा झिल्ली साइटोप्लाज्मा, या इनमें से कोई नहीं?
प्रोटोप्लास्ट क्या है, इसे तो प्रोटोप्लास्ट जो होती है एक प्लाज्मा झिल्ली होती है, ठीक है, जिसे हम साइटोप्लाज्म के नाम से भी जानते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, सॉरी, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि लाइसोसोम कहाँ होता है, पाचन केंद्र में, श्वसन में, उत्सर्जन केंद्र में, ऊर्जा केंद्र में, ठीक है ना। अब देखिए लाइसोसोम क्या होता है, लाइसोसोम से याद है लिपिड क्या है। तो जब पाचन केंद्र होगा, जहाँ पाचन की प्रक्रिया चल रही होगी, वहाँ पे क्या होगा, एकदम लिबलिबाह टाइप में हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि लाइसोसोम होता है कहाँ पे, पाचन केंद्र में। कहाँ होता है, पाचन केंद्र में। राइट ऑप्शन जो होगा ए होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आम के पौधे एवं बंदर कोशिकाओं में पाई जाती है। क्लोरोप्लास्ट है, सेंट्रियोल है, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, या इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, करें कि आम के पौधे एवं बंदर की कोशिकाओं में पाया जाता है, वह पाई जाती है कोशिका झिल्ली, ठीक है ना, सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। राइट ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, डी होगा। अब देखिए आता है क्वेश्चन, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है, क्या नहीं पाया जाता है, केंद्रक, राइबोसोम, डीएनए और कोशिका भित्ति। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो होती है वो केंद्रक नहीं पाया जाता है, ठीक है। कोशिकाएं दो प्रकार की बात कर लेंगे। देखिए यदि कोशिका की आधार पर बात करें तो जीव जो होते हैं दो प्रकार के, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, ठीक है ना। लेकिन उसमें जो होती है प्रोटीन के आधार पर देखा जाए तो कोशिकाएं जो होती है एक प्रोकैरियोटिक होती है, एक यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोकैरियोटिक में पूछा है कि कोशिकाओं में नहीं होता है, तो केंद्रक नहीं पाया जाता है। राइट ऑप्शन जो होगा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लसिका का गैर हिस्सा लसिका का गैर कोशिकीय हिस्सा पानी के लगभग कितने परसेंट से बना होता है, 90%, 95%, 50% या 94%। तो राइट आंसर जो होगा 94% से बना होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइसोसोम कहाँ बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, सेंट्रियोज में, प्लाज्मा में, गोल्गी कायम में, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो लाइसोसोम बनता है वो गोल्गी कायम में बनता है। कहाँ बनता है, गोल्गी कायम में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर के किस अंग में उपकला कोशिका पाई जाती है, बाल में, नाक में, फेफड़ा में, या अग्न्याशय में। देखिए नाक में भी पाई जाती है, फेफड़े में भी पाई जाती है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एक से अधिक में पाई जाती है। ऑप्शन जो होगा आपका एक से अधिक वाले में आएगा। नेक्स्ट है कि क्रोमोसोम में पाया जाता है केवल प्रोटीन, डीएनए और प्रोटीन, डीएनए, आरएनए और हिस्टोन, डीएनए, आरएनए, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन, या इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। देखिए जो क्रोमोसोम होता है, जो गुणसूत्र होता है, उसमें डीएनए भी पाया जाता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए, है ना, राइबो न्यूक्लिक एसिड, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन सब पाया जाता है। इसलिए राइट ऑप्शन जो होगा डी होगा। इस तरह का है कि शरीर की प्रत्येक कोशिका को ऑक्सीजन निम्न में से किस माध्यम से पहुंचाई जाती है, लाल रुधिर कणिका द्वारा, प्लेटलेट्स द्वारा, श्वेत रुधिर कणिका द्वारा, या हार्मोन के द्वारा। तो शरीर की प्रत्येक कोशिका को ऑक्सीजन जो होती है हमें लाल रुधिर कणिका के माध्यम से पहुंचाई जाती है। राइट ऑप्शन जो होगा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका का शक्ति स्रोत क्या है, कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, न्यूक्लिक, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। देखिए जो कोशिका का शक्ति स्रोत है वो क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया होती है, बी, ठीक है ना। राइट ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। ये क्वेश्चन देखा है कि निम्नलिखित में से इंटरफेरॉन का संबंध किससे है, टॉनिक से, वायरस से, कार्बोहाइड्रेट या लौह अयस्क से, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इंटरफेरॉन जो होता है वो एक प्रकार का क्या होता है, तो हम कह सकते हैं कि एक प्रकार का वायरस है। क्या है, वायरस से संबंध है इसका, ठीक है। राइट ऑप्शन जो होगा बी होगा। यह क्वेश्चन जो मैं पहले ही बता चुका हूँ, करेक्ट कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, लाइसोसोम, राइबोसोम, न्यूक्लियोसोम, या गोल्गी का है, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो लाइसोसोम को कहते हैं, ठीक है। राइट आंसर जो होगा ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि 90% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ क्या है, प्रोटीन है, चर्बी है, जल, खनिज है, जल है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है, जल। क्या पाया जाता है, जल। 90% से अधिक सेल में जो होती है मात्रा किसकी पाई जाती है, वह जल की पाई जाती है। हेलो, यह दोस्तों जो होते हैं, अ, देखिए इसी क्वेश्चन को जो कैसे घुमा के पूछ दिया करे कि जीव द्रव्य में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ क्या है, प्रोटीन है, वसा है, खनिज है, या जल है। क्या होगा, जल। राइट आंसर जो होगा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है, त्वचा का रंग निम्नलिखित में से किससे निर्धारित होता है, लिम्फोसाइट, ल्यूकोसाइट, मोनोसाइट, मेलेनोसाइट, या इनमें से कोई नहीं। देखिए त्वचा का रंग होता है वह मिलेनोसाइट से निर्धारित किया जाता है, ठीक है। राइट ऑप्शन जो होगा क्या होगा, डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि रक्त के थक्के से संबंधित एक कारक है, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन के,
इनमें से कोई नहीं। देखिए विटामिन के जो होता है यह रक्त का थक्का बना देता है, और रक्त का थक्का जो होता है 3 से 5 मिनट के अंदर बन जाती है, ठीक है ना। क्योंकि रक्त का थक्का जो है विटामिन के अंदर जो होती है इसमें क्या पाई है, फाइब्रोनोजन, ठीक है ना। फाइब्रोनोजन की वजह से जो होती है वह तुरंत थक्का बना लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, निम्न में कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है। विटामिन ए, बी, सी, यहाँ पे डी और ई, या इनमें से कोई नहीं। देखिए आप याद करेंगे, गई भैंस पानी में, गई भैंस पानी में, पानी मतलब पानी, भैंस, बी फॉर भैं और सी फॉर सौ। तो बी और सी जो है पानी में घुलनशील है। बाकी जो है आपका, बाकी जो विटामिन है, जैसे ए हो गया, ठीक है, डी हो गया, ई हो गया, के हो गया, ये सब जो होता है वसा में घुलनशील है। और बी और सी जो है ये पानी में घुलनशील है, ठीक है। तो इसलिए राइट ऑप्शन जो होगा आपका ये बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखा कि विटामिन डी के सृजन में निम्नलिखित में क्या पाया जाता है। रेटिनॉल, राइबोफ्लेवियम, एस्कॉर्बिकम, कैल्सोफेरॉल। तो कैल्सोफेरॉल होता है, राइट ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। नेक्स्ट देखा है कि स्तनधारियों में लेडिंग कोशिका क्या होती है। यकृत, वृषण, वृक्क, ग्रहणी। तो वृषण होती है, राइट ऑप्शन क्या होगा, वृषण होगा, राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखा है किस वनस्पति खाद में, ठीक, किस वनस्पति खाद में अधिकतम मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। चना, मटर, सोयाबीन, अरहर, इनमें से कोई नहीं। देखिए सोयाबीन जो होती है इसमें सबसे अधिक जो होती है, सोयाबीन की बीज जो होती है सबसे अधिक जो होती है उसमें प्रोटीन पाई जाती है, लगभग 46% पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि गोल्डन हंस अच्छा दोस्त है किसका। वसा का, प्रोटीन का, विटामिन ए का, विटामिन बी का। विटामिन ए का सबसे अच्छा दोस्त है, ठीक है। कौन, गोल्डन धान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है कि शाकाहारी भोजन में निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा मात्रा में पाई जाती है। जो शाकाहारी भोजन होता है उसमें कौन सी मात्रा पाई जाती है शर्करा की। क्या मिलेट्स होता है, लैक्टोस, सेलुलोज या माल्टोस होता है। देखिए सेलुलोज होती है, ठीक है ना, सेलुलोज, जिसको क्या करते हैं शाकाहारी जो जीव होते हैं वो आसानी से उसको पचा लेते हैं। राइट ऑप्शन जो होगा सी होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन रखा है हमारा कि निम्नलिखित भोज्य पदार्थों में से किसमें सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल उपस्थित होते हैं। चावल, दूध, अंडा, सोयाबीन, इनमें से कोई नहीं। देखिए कि क्या होता है इसमें जो आएगा आपका ऑप्शन होगा वह होगा डी, सोयाबीन। सोयाबीन में जो होते हैं सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल उपस्थित होते हैं, अमीनो एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि कार्बोहाइड्रेट की घटना उपरांत अंतिम रूप से क्या उत्पाद बनता है। अमीनो अम्ल बनता है, ग्लिसरॉल बनता है, ग्लूकोज बनता है या माल्टोस बनता है। तो ग्लूकोज बनता है, क्या बनता है, ग्लूकोज। राइट ऑप्शन जो होगा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। रिकेटस, बेरी बेरी, ऑस्टियोरिस, पेलाग्रा, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो विटामिन डी की कमी से होता है रिकेटस रोग होता है। कौन सा होता है, डी से रिकेटस रोग। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। निम्नलिखित दिया है कि निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर के अंदर नहीं होता है। विटामिन ए, प्रोटीन, एंजाइम, हार्मोन। देखिए विटामिन ए जो होता है हमारे शरीर के अंदर निर्माण नहीं होता है, ठीक है, राइट ऑप्शन जो होगा ए होगा। देखिए किस एंजाइम की उपस्थिति से ग्लूकोज, ठीक है ना, एल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है। इन्वर्टेज, मास्टेज, जाइमेज या डाइटेस में। तो मास्टेज की वजह से जो होती है वह एल्कोहल में परिवर्तित हो जाती है। राइट ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, सी होगा, ठीक है। देखिए दूध किसका घटिया स्रोत है। तो दूध के अंदर कैल्शियम मिलता है, प्रोटीन मिलता है, ये विटामिन सी नहीं मिलता है। राइट ऑप्शन जो होगा सी होगा, ठीक है।